हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स विद विनीता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरबीडी, रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। तो जिन भी बच्चों ने अभी आरबीडी पढ़ने से पहले सीआरडी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक सीआरडी नहीं पढ़ा है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सीआरडी की ऑलरेडी वीडियो गिवन है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है आरबीडी। आरबीडी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आरबीडी की जो फुल फॉर्म है वो है रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। आरबीडी क्या होता है? आरबीडी को हम यूज करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसको हम हेट्रोजीनियस फील्ड में यूज करते हैं। हेट्रोजीनियस फील्ड देखें जिसमें जैसे हमारा सॉइल है, फील्ड में क्या होता है, हमारा सॉइल होता है, तो हर सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉइल फर्टिलिटी अलग होती है, हर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है। तो जहां पे भी हमारा हेट्रोजीनियस फील्ड होता है वहां पे हम आरबीडी का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका सीआरडी होता है वो आपका होमोजेनस फील्ड में यूज होता है। जैसे आप ग्रीन हाउसेज में यूज कर सकते हो, उसको पॉली हाउस में यूज कर सकते हो, जहां पे आपका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है वो क्या होता है, होमोजेनस होता है। लेकिन आरबीडी का हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें आपके फील्ड में, जैसे इसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को कंपेयर करते हैं, क्रॉप की डिफरेंट वेराइटीज हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इनके लिए आरबीडी यूज किया जाता है। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमें आरबीडी में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू सीआरडी, क्योंकि सीआरडी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हेट्रोजीनियस फील्ड में करते हैं, जिसमें हमें अलग अलग क्वांटिटीज मिलती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग रिप्लीकेशंस होते हैं। सीआरडी को हम होमोजेनस फील्ड में यूज करते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सीआरडी और आरबीडी में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको ये भी पता हो कि दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी आरबीडी को आप जैसे अभी आप आरबीडी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपने ये इजी अच्छे से पढ़ा है तो आप ये 7 to 8 स्टेप्स फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ये आपके 8 स्टेप्स होते हैं आरबीडी में, जिसमें आपको हाइपोथेसिस सेट करनी होती है फर्स्ट, सेम वे में जैसे हमने सीआरडी में किया था। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि आप मान लेते हैं कि आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम सेट करते हैं जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हमने जितने भी ट्रीटमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सीआरडी और आरबीडी में यही होता है, हमें ये चेक करना होता है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हमें गिवन है वो इक्वल है आपस में या नहीं है। दूसरा है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। थर्ड स्टेप में हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ में ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। फिफ्थ में रिप्लीकेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सिक्स में एरर सम ऑफ स्क्वायर। सेवंथ में हम अनोवा बनाएंगे और एट्थ में हम कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें तो आपके जो सीआरडी और आरबीडी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो सारे के सारे सेम है। बस आरबीडी में हमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, वो है आपका आरएसएस, जिसको हम रिप्लीकेशन सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, जो कि हम सीआरडी में फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आरबीडी में वही सेम एग्जांपल लिया है आपका, जो कि मैंने सीआरडी में लिया था। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स गिवन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स गिवन है, और हमें यहाँ पे 3 रेप्लीकेशंस गिवन है। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है आपका आरबीडी में भी और सीआरडी में भी, जिससे आपको इजीली जो भी कंफ्यूजन हो वो आपकी दूर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हाइपोथेसिस सेट करना। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जितने भी हमें ट्रीटमेंट गिवन है वो सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। T1 इक्वल्स टू T2, T2 इक्वल्स टू T3, T3 इक्वल्स टू T4 और T4 इज इक्वल्स टू T5 एंड T5 इक्वल्स टू T6। उसके बाद H1 से हम डिनोट करते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें हम क्या मानते हैं, जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। T1 is not equals to T2, T2 is not equals to T3, T3 is not equals to T4 and T4 is not equals to T5 and T5 is not equals to T6। तो यहां से हमारी क्या होता है, हमने अपनी हाइपोथेसिस सेट कर लिया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो हम करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम CF से भी डिनोट कर देते हैं। जो भी हमारा ग्रैंड टोटल आता है, GT आता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं। N से हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या होती हैं आपकी? आपके पास जितने भी रिप्लीकेशंस गिवन है और आपके पास जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा क्या होता है, हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट आ जाती है। तो चलिए करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे के सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको आपस में सम कर लेना है। जैसे 1.5, 1.8 और 1.6, ये नंबर 1 ट्रीटमेंट का जो टोटल है हमारा कितना आया है, 4.9। सेम वे में ट्रीटमेंट 2 का, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4, ट्रीटमेंट 5 और ट्रीटमेंट 6, इन सबका टोटल करेंगे तो उसके बाद जो हमारा GT है, ग्रैंड टोटल है, वो कितना आ गया आपका। इन सबको आपस में टोटल को क्या करेंगे, आपस में ऐड ऑन करेंगे, तो हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो आ गया है 82.2। तो यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो करेक्शन फैक्टर है 82.2 का
होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अपने जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, कितने हैं, 6 ट्रीटमेंट्स गिवन है और कितने रेप्लिकेशंस हैं हमारे पास, 3 गिवन है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 375.38। ये आपका करेक्शन फैक्टर आ गया है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6, जितने भी हमें गिवन है सारे के सारे ट्रीटमेंट और एप्लीकेशंस का क्या करना होता है, इसमें हमें स्क्वायर करना होगा। तो अगर हम सबका स्क्वायर करके लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी, आप क्या कर सकते हैं, जो रेप्लीकेशन 1 है उसका स्क्वायर कर लीजिए, रेप्लीकेशन 2 का स्क्वायर करके उसके साइड में लिख लीजिए, सेम रेप्लीकेशन 3 का स्क्वायर करके उसके साइड में लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो आप भी अपने में कर लीजिएगा सॉल्व करके। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका ग्रैंड टोटल कर लेना है। तो आप टोटल देखेंगे तो R1 का कितना टोटल आया है, 147.72। सेम वे में R2 का आया है और सेम वे में R3 का स्क्वायर का। अब ये सारा का सारा जो टोटल आएगा, इसमें से हमें क्या करना है, ये रेप्लीकेशंस के स्क्वायर को ऐड ऑन करके हमें इसमें से क्या माइनस करना है, करेक्शन फैक्टर। हमें इसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। तो अभी आपका R1 का कितना स्क्वायर आया है, R1 का आया है 147.72 प्लस R2 स्क्वायर कितना आया है 143.38 और R3 का स्क्वायर कितना आया 133.4। अब इसमें से हमें क्या करना है, अपनी करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। तो हमारा करेक्शन फैक्टर कितना आया है 375.38। इसको सॉल्व करके हमारा जो आएगा वो आएगा 49.12। तो ये हमने अपना टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद फोर्थ स्टेप हमारा है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप पर। और उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमारे जो ट्रीटमेंट है उसका टोटल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सारे ट्रीटमेंट्स का स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड करके हमें उसमें से क्या करना होता है, उनको जितने भी आपके पास रेप्लिकेशंस होते हैं उनसे हम उनको डिवाइड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं करेक्शन फैक्टर को। तो T1 का जो टोटल आया था वो 4.9 आया था, 14.4 T2 का, T3 T4 T5 एंड T6, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इनके स्क्वायर को रिप्लिकेट नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से डिवाइड करके हम करेक्शन फैक्टर अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए, आपके ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में अभी मैंने आपको क्या बताया था, TRSS निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके सम का स्क्वायर, होल स्क्वायर में से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से। तो हमारे पास कितने रेप्लिकेशन है, 3 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो अभी मैं सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 2.401 प्लस 207.36 प्लस 282.24 प्लस 96.04 प्लस 357.21 प्लस 302.76 डिवाइड बाय 3। और हमारा करेक्शन फैक्टर कितना था, हमारा करेक्शन फैक्टर था 375.38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 375.38, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 423.2 माइनस 375.8। तो हमारा जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना आ गया है, 47.82। ये हमारा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, हमें रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा R1 है, R2 है और R3 है, इनका जो टोटल आया है उसको हमें क्या करना है, उसके होल स्क्वायर को नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड करके करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो R1 है उसका टोटल कितना आया है 28, R2 का टोटल 27.6 और R3 का टोटल कितना है 26.6 आया है। तो इनका होल स्क्वायर करके हमें क्या करना है, इनका होल स्क्वायर करने के बाद हमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड करके करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो R1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर 28 का स्क्वायर, R2 27.6 का होल स्क्वायर प्लस 26.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं 6 और करेक्शन फैक्टर 375.38। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 2253.32 डिवाइड बाय 6 माइनस का 375.38। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.17। हमारा रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर आ गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन एरर सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमारा जो भी TSS आया है, ट्रीटमेंट सम स्क्वायर आया, उसमें से TRSS और रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो हमारा TSS कितना आया था, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया है वो 49.12 आया है। तो आपका कितना था 49.12, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे कितना, आपका ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कितना आया था 47.82, 47.82 और उसके बाद आपका जो एरर सम ऑफ स्क्वायर आया है वो कितना आया है 0.17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना आएगा 1.13।
इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें हमें एक अनोवा टेबल बनानी है। तो आप इसमें देखिए स्टेप 7 में अनोवा टेबल बनाएंगे तो इसमें आपकी क्या होगा, एक आपको सोर्स ऑफ वेरिएशन लेना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन है उसमें किस किस चीज की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं। तो आपके वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहे हैं, रेप्लिकेशंस की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से और एरर की वजह से। एक आप इनका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, फिर उसके सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और एफ रेशियो निकालेंगे। तो इक्वेशंस निकालने के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो रिप्लिकेशंस का क्या है, डिफरेंस R1 है। इस ट्रीटमेंट निकालने के लिए T1 T-1, एरर के लिए R-1 और T-1। उसके बाद आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो RT-1। अब उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर हम इसका निकालेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर कितना आया है आपका, रिप्लिकेशंस का कितना आया था, रिप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 0.17। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर कितना आया अपने पास, वो है आपका 47.82। और अगर हम एरर देखें तो हमारी एरर कितनी आई है 1.3। ठीक है, अब उसके बाद हमें टोटल निकालना है। अगर हम टोटल देखें तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना था हमारे पास, वो था 49.12। अब देखिए अगर हमें रेप्लिकेशंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हमें क्या निकालना है कि हमारे पास कितने रेप्लिकेशंस थे, टोटल रेप्लिकेशंस थे हमारे पास 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई रेप्लिकेशन की, वो आ गई 2। ट्रीटमेंट की निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने थे हमारे पास 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी ट्रीटमेंट की, वो आ जाएगी 5। उसके बाद एरर की निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे R-1 हमारा कितना आया है 2 और T-1 कितना आया है 5। तो हमारी जो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 10 और आपका टोटल का कितना आएगा, हमारे पास रेप्लिकेशंस कितने थे 3 और 6 3 18 माइनस 1, तो ये हमारे पास टोटल जो आ गई वो 17 आ गई। सम ऑफ स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, आपका रेप्लिकेशन का 0.17, ट्रीटमेंट का 47.82 और एरर का 1.3 और टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना था 49.12। अब आपका ऑप्शन है मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो भी सम ऑफ स्क्वायर होता है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 0.17 को डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.085। सेम वे में ट्रीटमेंट का करेंगे, 47.82 को 5 से डिवाइड तो हमारा कितना आएगा 9.364 और एरर कितना आएगा हमारा 0.13। अब हमें एफ रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एफ रेशियो हमें रिप्लिकेशन और ट्रीटमेंट दोनों का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, आपका जो भी मीन सम ऑफ स्क्वायर आया है उसको हम क्या करते हैं, जो भी आपका एरर होता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर होता है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर को एरर सम ऑफ स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो आपका एफ रेशियो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं 0.85 डिवाइडेड बाय 0.13। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही आपका ट्रीटमेंट का फाइंड आउट करेंगे 9.364 डिवाइडेड बाय 0.13, तो ये आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आपका आ जाएगा 73.56। तो अब हमारे पास F1 आ गया, आपका FR रिप्लिकेशन का आ गया और FT आपका ट्रीटमेंट का भी एफ रेशियो आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, कंक्लूजन, जिसमें हमें क्या क्या करना है, कंपेयर करना है। रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट हमारे दो कंक्लूजन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन का देख लेते हैं। देखिए आप इसमें एफ टेबल की जो वैल्यू होती है वो आपको टेबल में गिवन होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी सीआरडी में निकालना बताया है कि आपको कैसे निकालना है। तो एफ टेबल की जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो है 4.10 और एफ कैलकुलेटेड की जो वैल्यू हमारी आई है वो कितनी है 0.65। तो अभी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी जो एफ टेबल की वैल्यू है वो आपकी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, जिसका क्या मतलब है कि हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन है वो सब आपस में क्या है, इक्वल है। दूसरा कंक्लूजन है आपका ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में एफ टेबल की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.33 है और एफ कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आई है 73.56। जिसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो जो एफ टेबल की वैल्यू है वो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू से बहुत ज्यादा छोटी है। तो ऐसे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि इसमें जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन है वो सारे के सारे आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं आप जिस भी टॉपिक के बारे में और पढ़ना चाहते हैं आगे, मैं उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।